हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल सिंह। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अमैथ्स में। आज हम लोग का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री और आज हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं और क्यों आया। तो ट्रिग्नोमेट्रिकली बेसिकली 3 शब्दों से मिल करके बना हुआ है। पहला है ट्राई, दूसरा है गोन, तीसरा है मेट्री। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स, मेट्री का मतलब होता है मेजर। हिंदी में बोलते हैं 3, कोन और माँ। तो जब हम लोग 3 कोनों को माप करते हैं तो उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति जो कि ग्रीक वर्ड है और ये लैटिन शब्द से लिया गया है जो कि जर्मनी का लैंग्वेज होता है। और हम लोग पढ़ेंगे आज की ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा ट्राइंगल पढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल होता क्या है? तो जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, और 90 डिग्री का मतलब होता है एकदम सीधा। तो जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो और 3 कोण, ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। ये एंगल क्या होता है? जब 2 स्ट्रेट लाइन किसी बिंदु पे एक दूसरे को काटते हैं तो उसे एंगल कहते हैं, इसी को कोण कहते हैं। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ये 90 डिग्री होता है। इसको मान लीजिए A, इसको मान लेते हैं B और इसको मान लेते हैं C। इसका जो है ये कोण हो गया हमारा AB, ये हमारा हो गया BC या CB, ये हो गया AC। तब 2 छोटे छोटे कोणों का स्क्वायर का योग जब बड़े कोण के स्क्वायर के योग के इक्वल होता है तो उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। जैसे में AC, ये सबसे बड़ा लाइन है, सबसे लंबा कोण ये है, ये हमेशा सबसे बड़ा होता है हमेशा। तो AC का स्क्वायर AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। इसी के बारे में हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को। इसको 6 प्रकार से लिखा जा सकता है, इसको 6 प्रकार से लिखा जा सकता है। और जो 90 डिग्री के ठीक सामने वाला कोण होता है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं, हिंदी में कर्ण बोलते हैं। और जो मान लीजिए वस्तु यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ, तो इसके ठीक सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको हिंदी में लंब कहते हैं। और जिसपे ये वस्तु होता है, जिसपे ये वस्तु होता है उसको बेस कहते हैं, आधार हिंदी में बोलते हैं इसको। तो ये हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। जो सबसे बड़ा लाइन होता है वो हाइपोटेनस होता है, कर्ण होता है। जो जहाँ पे वस्तु होता है, जो एंगल होता है उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। और जहाँ पे वस्तु होता है उसको बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। जैसे में मार्कर है, इसको हम रख दिए तो इस मार्कर के लिए बेस हमारा हाथ हो गया। इसी प्रकार से जब यहाँ पे वस्तु है तो इसको आधार कहते हैं, आधार। इसके ठीक कोण के ठीक सामने वाले कोण को परपेंडिकुलर लंब कहते हैं।
और जो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाले एंगल को कर्ण कहते हैं। कर्ण सबसे बड़ा होता है और ये कभी चेंज नहीं होता। परपेंडिकुलर और लंब चेंज हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए एंगल अगर हम यहाँ पे रख दें तो इसके लिए बेस ये हो जाएगा और इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे में देखिए, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। ये मान लीजिए P है, ये Q है और ये R है। अगर हमारे लिए कोण एंगल ये हो गया तो ये 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है, जिसको कर्ण कहते हैं। और जो एंगल होता है इसके ठीक सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, जिसको लंब कहते हैं। और जिस पे ये वस्तु होता है, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे है, किसी बिल्डिंग पे खड़ा है, कोई वस्तु किसी बिल्डिंग पे खड़ा है, तो उसके लिए जो रोड की दूरी होगी, मान लीजिए यहाँ से लेके इसके घर से लेके यहाँ तक रोड है, तो इसके लिए रोड की दूरी ही इसका परपेंडिकुलर लंब कहलाएगा। बाकी जो ये कर्ण है ये हमेशा सबसे बड़ा लाइन होता है और ये कभी भी चेंज नहीं होता है। यहाँ पे कर्ण ये है, यहाँ पे ये है, क्योंकि 90 डिग्री के ठीक सामने कर्ण होता है। ट्राइगोनोमेट्री रेशियो ये कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कॉटजेंट, सेकेंट और कोसेकेंट। ये 6 त्रिकोणमिति के रेशियो होते हैं। इसी से बना साइन थीटा, कोसाइन से बना कोस थीटा, टेंजेंट से बना टेन थीटा, कॉटजेंट से बना कॉट थीटा और सेकेंड से बना सेक थीटा और कोसेकेंट से बना कोसेक थीटा। फिर एक बार बता रहा हूं, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ये मान लीजिए ये है, ये बी है और ये सी है। 90 डिग्री के ठीक सामने वाला हमेशा कर्ण होगा, हाइपोटेनस होता है। मान लीजिए एंगल यहाँ पे है, यहाँ है, इसके ठीक सामने वाला एंगल को थीटा से डिनोट करते हैं। इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, इसको लंब कहते हैं। जिस पे थीटा होता है उसको बेस कहते हैं, आधार। इसको 6 तरह से लिख सकते हैं: साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन थीटा का जो वैल्यू होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है, P अपॉन में H। हाइपोटेनस को A से सूचित करेंगे, परपेंडिकुलर को P से और बेस को B से। कॉस थीटा जो होता है वो बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। टेन थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, P/B। कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। इसको हिंदी में लंब बटा कर्ण कहते हैं, इसको आधार बटा कर्ण कहते हैं, इसको लंब बटा में आधार कहेंगे, कॉट को आधार बटा लंब कहेंगे।
सेक थीटा को कर्ण अपोन में आधार कहेंगे, कोसेक थीटा को कर्ण अपोन लंब कहेंगे। तो साइन थीटा होता है P बाई एच परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में लंब बाई कर्ण कहते हैं। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, जिसको आधार बटा कर्ण कहते हैं। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसको लंब बटा आधार कहते हैं। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, जिसको आधार बटा लंब कहते हैं। सेक थीटा होता है कर्ण अपॉन में आधार, जिसको हाइपोटेनस बाई बेस कहते हैं। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, जिसको कर्ण अपॉन में लंब कहते हैं। अब देखिए यहाँ से हमको एक चीज देखने को मिल रहा है, कि साइन थीटा का अपोजिट उल्टा साइन थीटा बाई परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होता है। कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। कॉस थीटा का मान बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है और सेक थीटा का मान हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। एकदम उल्टा हो रहा है, रेसिप्रोकल चल रहा है। टेन थीटा का मान परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, कॉट थीटा का मान बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो हम इसको लिखेंगे, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा होता है P अपॉन में H, कोसेक थीटा होता है H अपॉन में परपेंडिकुलर। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। इसके इस साइन का मतलब होता है हमारे अपोजिट तुम, तुम्हारे अपोजिट हम बराबर तुम बराबर हम। सेक थीटा को लिखेंगे हाइपोटेनस अपॉन में बेस। टेन थीटा का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का मान होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो कोसेक थीटा का मान होता है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का मान होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो सेक थीटा का मान होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। टेन थीटा का मान होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो कॉट थीटा का मान होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब इसको याद करने के लिए एक हम अपना बताएंगे अलग सा अनोखा सा थोड़ा सा, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो कुछ और भी बता देंगे। इसके लिए हम एक छोटा सा कहानी सुनाना चाहते हैं आप सभी को। एक लड़का और लड़की दोस्त थे। वो दोनों बहुत दिनों से दोस्ती में थे, तो लड़का सोचा कि अब इसको हम प्रपोज करते हैं। तो लड़का ने लड़की को प्रपोज किया, बोला कि चलो कल हम लोग कहीं पे चलते हैं घूमने प्रपोज करने के लिए। तो लड़की बोली कि कहाँ घूमने चलेंगे, चलो कॉफ़ी पीने चलते हैं। तो लड़का बोला कि ठीक है चलो। कॉफ़ी पीने गए। लड़का कॉफ़ी का ऑर्डर दे करके आया, टेबल पे बैठा और लड़की से बोला कि बात ऐसा है कि हम तुमसे प्यार करते हैं। लड़की बोली कि हम तो तुमको इस नज़र से कभी देखे ही नहीं, हम तुमको तो अपना दोस्त समझते थे, हम लोग अच्छे दोस्त हमेशा रहेंगे, इस तरह से बात की। तो उतने में वेटर कॉफ़ी लेकर करके आया। तो लड़का बोला कि ठीक है रख दीजिए टेबल पे। तो लड़की बोली कि चलो ठीक है हम लोग अच्छे दोस्त रहेंगे हमेशा, जो तुम कॉफ़ी पियो। तो लड़का बोला कि सनम प्यार है, कॉफ़ी बेकार है तेरे प्यार बिना। क्या बोला? बोला सनम प्यार है, कॉफ़ी बेकार है तेरे प्यार बिना। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज सीखने को मिला कि साइन थीटा, सनम मतलब साइन थीटा, एच से होता है क्या? साइन थीटा, जिसको P अपॉन में H लिखते हैं। प्यार से P होता है, H से है होता है। कॉफी से कॉस थीटा, और कॉस थीटा का वैल्यू होता है B अपॉन में H। तेरे प्यार बिना, तेरे से T, प्यार से P और बिना से P। टेन थीटा का मान होता है P अपॉन में B। तो
हम लोगों को सिखाया एक चीज कि सनम प्यार है साइन थीटा बटा पी बाई एच, कॉफी बेकार है कॉस थीटा बराबर बी बाई एच, तेरे प्यार बिना tan थीटा बाई पी अपॉन में बी। तो ये हमें यहां से सीखने को मिला। अगर ये आपको पसंद नहीं आया तो आप याद कर सकते हैं पंडित बदरी, जैसे ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं आया तो आप याद कर सकते हैं पंडित बदरी प्रसाद हद हर बोल, पी बाई एच बी बाई एच और पी बाई बी, यहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। और जब हमें साइन कॉस टेन का मान पता चल जाएगा तो साइन थीटा का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा और टेन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो अगर तीन चीज का हमें पता है तो हम बाकी का निकाल सकते हैं आराम से। अब देखिए इसके आगे हम लोग कुछ फॉर्मूला पढ़ेंगे, कुछ आइडेंटिटीज पढ़ेंगे जो आगे हम लोग जो सवाल हल करेंगे तो उसमें हमारी मदद करेंगे। ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है, ये जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका एक कोण 90 डिग्री हो और इसके ठीक सामने वाला कोण होता है हाइपोटेनस, जिसको एस से सूचित करते हैं, लिख देते हैं आपको हाइपोटेनस, जिसको कर्ण कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए एंगल यहाँ पे है, इसके ठीक सामने वाला कोण होता है परपेंडिकुलर लंब, और जिस चीज पे ये एंगल होता है ये दो बिंदु पे टच करता है, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ। तो एक तो सबसे लंबा वाला लाइन कर्ण पे करेगा, वो कभी चेंज नहीं होता, और जो दूसरा लाइन पे टच करेगा वो उसका बेस होता है। देखिए यहाँ पे कर रहा है, आई इसका लाइन है तो ये बेस हो गया आधार। ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ना कि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है त्रिकोणमिति में। अगर ये आपको नहीं समझ में आया तो समझिए कि आपको त्रिकोणमिति समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं बार बार इसको लिख रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। मान लेते हैं ये है बी है सी है, अगर यही एंगल यहाँ पे होता तो इसके ठीक सामने वाला ये बेस होता, अगर एंगल यही यहाँ पे होता तो इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता और ये बेस होता है इसके लिए। लेकिन अभी हमारा यहाँ पे एंगल है तो इसके ठीक सामने हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो एच बराबर बोले थे कि राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसका सबसे बड़ा कोण का स्क्वायर, एच का स्क्वायर दो कोणों के स्क्वायर के जोड़ के इक्वल होता है। तो ये P से सूचित करते हैं, अब बेस को B से सूचित करते हैं, तो ये होगा P स्क्वायर अब प्लस में B स्क्वायर। इसी को पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे h बराबर होता है हमारा, हाइपोटेनस बराबर होता है अंडर रूट ई स्क्वायर, उस साइड जाता है तो रूट में हो जाता है, इक्वल के उस साइड स्क्वायर जाता है तो रूट में हो जाता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से p का मान निकालेंगे तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर है। तो जब p का वैल्यू निकालेंगे तो p इसी साइड रह जाएगा पी स्क्वायर, इधर एच स्क्वायर आई इक्वल है, ये b इस साइड में प्लस में है तो इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, और फिर p ई स्क्वायर इक्वल के इस साइड आएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से p बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर। इसी तरह से b बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। सिंपल सा इसमें समझने वाला है कि जो सबसे बड़ा कोण होता है, जब सबसे बड़ा कोण को निकालेंगे तो वो दोनों कोणों को स्क्वायर के जोड़ के बराबर होता है उसका स्क्वायर। उसी तरह से जब इसका निकालेंगे तो सिंपल सा है, बड़ा में से घटेगा, इसीलिए एच स्क्वायर में से घट रहा है
बी और पी दोनों चेंज हो सकते हैं, लेकिन हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अगर एंगल यहाँ पे होता तो इसके ठीक सामने यहाँ पे लंब होता और ये इसके लिए बेस होता। जैसे में अगर ये एंगल होता राइट एंगल ट्रायंगल और ये 90 डिग्री होता, इसके ठीक सामने वाला हाइपोटेनस कर्ण होता है, ये हमेशा सबसे बड़ा होता है। अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, अगर एंगल यहाँ पे हो जाए यहाँ पे, तो इसके ठीक सामने वाला कोण परपेंडिकुलर लंब होगा और ये बेस होगा इसके लिए। यहाँ पे कोण अगर रहेगा तो ये बेस, लेकिन हाइपोटेनस सेम रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ से हम लोग सीखें कि पी एच का मान कितना होता है। एच बराबर लिखिए अंडर रूट यहाँ से पी स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर। ये देखिए ये देखिए ये जो बड़ा वाला सबसे बड़ा कर्ण होता है, सबसे बड़ा वाला का स्क्वायर दो और कोनों के स्क्वायर के जोड़ के इक्वल है। अब एच ये स्क्वायर इक्वल के उस साइड गया तो रूट में हो गया, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। ए और बी जिस तरह से पी का मान निकालें उसी तरह से बी का भी निकालेंगे। आगे चल के हम लोग सब फॉर्मूला को प्रूव करेंगे, तो उसमें चिंता करने की कोई बात है नहीं, आगे हम बताएंगे। तो यहाँ से ये हो गया। इसके आगे कुछ फॉर्मूला आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट। साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा 1 होता है, कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा ये भी 1 होता है, टैन थीटा इंटू में कॉट थीटा 1 होता है। अब ये 1 क्यों होता है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, जब हम हैं तो क्या गम है। साइन थीटा यहाँ प्रूव कर रहे हैं, ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो फर्स्ट साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। कैसे, अभी देखिए। साइन थीटा का मान होता है पी अपॉन में एच और इंटू में कॉसेक थीटा का मान क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। अभी कुछ देर पहले पढ़ाए थे। एच अपॉन में पी, पी से पी कैंसिल, एच से एच कैंसिल, बचा क्या 1। प्रूव। इसी तरह से दूसरा कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा बराबर 1। कॉस थीटा का मान होता है बी अपॉन में एच, बेस अपॉन में हाइपोटेनस और बीच में इंटू, सेक थीटा का मान होता है एच अपॉन में बी। कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है सेक थीटा, तो एच से एच कैंसिल, बी से बी कैंसिल, 1। प्रूफ। इसी तरह से तीसरा है हमारा टैन थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर 1। टैन थीटा का मान क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और कॉट थीटा का मान होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बी से बी कैंसिल, पी से पी कैंसिल, 1। प्रूफ। तो ये क्यों होता है ये हम लोग जान लिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आगे चल के आपको बहुत बहुत काम देगा। इसके आगे भी और फॉर्मूले हैं, उनको भी अभी पढ़ेंगे और प्रूफ भी करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1।
अब इसको प्रूव करते हैं ऐसा होता क्यों है। तो पहला है प्रूव, पहला साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम अभी कुछ देर पहले हमने पढ़ाया है पाइथागोरस थ्योरम, जिसमें लिखा हुआ था एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जो कर्ण होता है उसका स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल आता है, इसे पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। अब देखिए एच स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, दोनों साइड डिवाइडेड ऑन बोथ साइड। LHS ये होता है और वो RHS होता है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर आई बटा में एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल होके 1 आ गया। इसको अलग अलग करेंगे, p बाई एच का स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। ये दोनों के नीचे है तो दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो अब यहां से हमें एक चीज सीखने को मिला, p बाई एच क्या होता है? साइन। स्क्वायर है तो स्क्वायर, लेकिन थीटा पे कभी भी स्क्वायर नहीं होगा। थीटा पे स्क्वायर नहीं होता है, साइन कॉस ये सब पे होता है, उसके साथ में जो थीटा रहता है उस पे स्क्वायर कभी नहीं होता। तो साइन स्क्वायर थीटा, बी बाई एच होता है कॉस, स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमें सीखने को मिला क्या? साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या है? 1। प्रूफ। क्या हो गया? प्रूव हो गया। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। देखिए P, इसको एक बार और समझा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों साइड हम लोगों ने एच स्क्वायर से भाग कर दिया, एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर 1 हो गया, p प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में एच स्क्वायर, तो 1 आ गया। पी स्क्वायर इसको अलग अलग करेंगे, ये एलसीएम में है तो इससे भी अलग हो सकता है, इसके भी अलग हो सकता है। तो पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। अब p बाई एच को हम लोग लिखते हैं साइन थीटा, स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। b बाई एच को लिखते हैं कॉस थीटा, तो स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। थीटा पे कभी भी स्क्वायर नहीं लगता है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसका मान साइन स्क्वायर थीटा, इसका कॉस स्क्वायर थीटा। यहां से ये प्रूफ हो गया। तो पहला हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, अब हम दूसरा प्रूफ करेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा अब माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसमें क्या करेंगे? इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे। ये होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसमें भी हम लोग डिवाइड करेंगे, लेकिन किससे? किससे करेंगे? तो इसमें हम लोग करेंगे बी स्क्वायर से, बी स्क्वायर डिवाइडेड बी स्क्वायर डिवाइडेड बी स्क्वायर डिवाइडेड ऑन बोथ साइड। तो एच स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल आएगा पी स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या हो गया? कैंसिल। एच बाई बी क्या होता है? सेक थीटा।
तो अब दूसरा हम लोग प्रूव करेंगे। दूसरा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इसमें होगा एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें बी स्क्वायर इसमें पी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो होगा एच स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अब बटा पी स्क्वायर। अलग अलग करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एलसीएम सेम आ जाएगा। अब प्लस बी स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर। एच बाई पी क्या होता है, पी से पी कैंसिल हो गया, एच बाई पी होता है कॉसेक थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और इक्वल 1 प्लस बी बाई पी होता है कॉट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर और थीटा पे कभी भी स्क्वायर नहीं लगता, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और इक्वल में 1, और ये प्लस में कॉट थीटा है, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में है तो ये इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी इक्वल में ये 1 था तो लिख दिया, ये हमारा यहाँ से प्रूव हो गया। अब हम लोग तीसरा प्रूफ करेंगे, सेक प्रूफ करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर डिवाइडेड ऑन बोथ साइड, तो एच स्क्वायर। अच्छा ऐसा क्यों कर रहे हैं, डिवाइड में एच से बी से पी से कुछ से भी हम क्यों कर रहे हैं, तो ये रूल होता है मैथ का, वो रूल होता है कि अगर किसी भी संख्या से हम गुना और भाग करें तो उससे उस डिजिट पे उस जो नंबर्स होता है उस पर अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है तो वो हमारा मेथड सही है। ऐसे में देखिए यहाँ 2/3 है इक्वल में 4/6 है, ठीक है, तो इसके अगर 3 से हम गुना करें, ऊपर नीचे गुना भाग करें और इधर भी 3 से गुना भाग करें तो ये 3 से 3 कट के 1 आ जाता है, और 4 में 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम डिजिट बचता है, और 6 में भी 1 से मल्टीप्लाई करने पे सेम बचता है। इसी तरह से 3 से 3 यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा, तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही बचेगा, और 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बचेगा, 4 में 1 से करेंगे तो 4 बचेगा, और 6 में करेंगे तो 6 बचेगा। अब कोई बताइए आप ही कि कोई भी प्रभाव पड़ रहा है, कोई फर्क पड़ रहा है, नंबर कोई चेंज हुआ है, तो नहीं, तो इसलिए हम लोग दोनों साइड अगर गुना भाग कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इस साइड में हमारा जैसे में यहाँ पे हम बी स्क्वायर लिख दिए, पी स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर लिख दिए, तो अब जब ये इक्वल है बीच में, ये जो इक्वल है, ये जो बीच में इक्वल है, ये जब इक्वल के उस साइड डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए ये करना सही है। सब में उसी तरह से किए हैं, तो ये होगा एच स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, अलग अलग कर देते हैं, बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर, बी से बी कैंसिल हो गया, बचा क्या एच बाई बी। एच बाई बी होता क्या है, तो एच बाई बी हमारा होता है, एच अपॉन में बी होता है कॉस थीटा, सॉरी एच अपॉन में बी हमारा होता है, एच अपॉन में बी हमारा होता क्या है, तो एच अपॉन में बी हमारा होता है सेक थीटा, तो सेक लिखेंगे। अब ये स्क्वायर है तो स्क्वायर होगा, थीटा पे स्क्वायर नहीं होता है, बराबर पी बाई बी है, पी बाई बी क्या होता है टेन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, थीटा पे स्क्वायर नहीं होता है, प्लस में 1, ये सेक स्क्वायर थीटा, ये टेन थीटा उस साइड प्लस में है, इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा,
इक्वल में 1, यहाँ से ये प्रूव हो गया। तो ये वो फॉर्मूले थे जो हमें सीखने जरूरी थे, लेकिन हमने उसे प्रूव भी कर दिया ताकि आगे चल के आपसे कोई पूछे या कोई प्रॉब्लम ना हो। आगे जो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें यही सारे फॉर्मूले का यूज होगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाइथागोरस थ्योरम ये, और इससे जो पहले बताए थे कि सब एक दूसरे का अपोजिट होता है। अब थोड़ा सा और बताएंगे। तो देखिए कुछ देर पहले हमने एक फॉर्मूला बताया था और उसे प्रूव भी किया था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है। तो यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू अगर हम निकालें, मैंने कुछ देर पहले इसको बताया भी है और प्रूव भी किया है, सबसे पहले इसी को प्रूव किया था। तो साइन थीटा का मान होगा, ये 1 तो इस साइड में है तो 1 रह जाएगा, ये कोसेक थीटा मल्टीप्लाई में है, इक्वल है बीच में, इक्वल के इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई से डिवाइड में हो जाएगा कोसेक थीटा। इसी तरह से जब कोसेक थीटा का मान निकालेंगे, कोसेक थीटा का, तो ये अपॉन में 1 है, और ये साइन थीटा मल्टीप्लाई से इक्वल के इस साइड आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग कॉस थीटा इंटू में सेक थीटा को 1 बोलते हैं, तो कॉस थीटा बराबर होगा 1 बाय सेक थीटा, ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाता है। इसी तरह से सेक थीटा बराबर होगा 1 बाय कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे चल के इसका बहुत प्रयोग होने वाला है। इसी तरह से एक होता है tan थीटा इंटू में कॉट थीटा, इसका मान 1 होता है, तो tan थीटा का मान होगा 1 बाय कॉट थीटा, और कॉट थीटा का मान होगा 1 बाय tan थीटा। जैसा कि मैंने सब में किया है, ये मल्टीप्लाई से इक्वल के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाता है, ये मल्टीप्लाई से इक्वल के उस साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाता है। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है tan थीटा बराबर साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा और बटा में साइन थीटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी फॉर्मूला, इसका बहुत जगह उपयोग होगा एक्सरसाइज 8.4 में, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। कॉट थीटा बराबर होता है, प्रूव करते हैं, कॉट थीटा बराबर होता है b अपॉन में p, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। कॉस थीटा को लिखते हैं हम लोग b अपॉन में h, और साइन थीटा को लिखते हैं p अपॉन में h, h से h कैंसिल, b अपॉन में p इक्वल टू b अपॉन में p, LHS इक्वल आ गया RHS के, प्रूव। तो त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले होते हैं हमने सबको लिखवा दिया, सबको प्रूव भी कर दिया। अब आगे हम लोग त्रिकोणमिति के टेबल पढ़ेंगे, आगे हम लोग ट्राइगोनोमेट्री के टेबल पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली इतना ही फॉर्मूला है 10th क्लास के लिए। इसके आगे जब हम जनरल कंपटीशन का पढ़ाएंगे तो उसमें बहुत सारा फॉर्मूला है, सब बताएंगे, सब प्रूव करेंगे। अभी हम लोग को जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ते हैं। और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल। हम तो कहेंगे कि आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में अगर कोई भी दिक्कत होता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, हमें बताइए, हम उसको सॉल्यूशन करने का कोशिश कर सकते हैं।